हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने अपनी एक्सरसाइज 6.3 शुरू की हुई है। तो उसका हमने फर्स्ट से 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप वॉच कर सकते हैं। और आज हम करेंगे थर्ड से अगले जो हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स 3 क्वेश्चंस, और आज की क्लास में हम अपने लेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक जो हमारा सेकंड मेथड है, फर्स्ट हमने थर्ड में किया है रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन मेथड, और जो सेकंड मेथड ये अब आया है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहे हैं कि ये सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स के हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, बट किससे फाइंड करने हैं? विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं मालूम तो आप हमारे इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसको वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी या क्वेश्चन रेज होता है तो आप हमारे को कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है हमारे पास बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट है 729। तो 729 का हमने ये फैक्टर्स फाइंड किए हैं, फैक्टराइजेशन की है। 729 को यहाँ ऐसे रखकर, तो 3 से चला जाएगा पहले, 3 2 4 3 आ जाएगा 729। 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया और 1 कैरी हो गया। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो हेयर वी गेट 243। फिर नेक्स्ट हम इस 243 को 3 से करेंगे तो हमारे पास वी गेट 81, और 81 को 3 से करेंगे तो वी गेट 27, और फिर 27 को 3 से करेंगे वी गेट 9, और 9 को 3 से करेंगे तो हमारे पास वी गेट 3 और 3 1। तो यहाँ तक हमारे ये इसके फैक्टर्स बनकर निकल के आते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि 729 के ये फैक्टर्स बन गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम अब इनकी पेयरिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं रेड से मार्किंग की हुई है। तो ये एक पेयर मिल गया हमें, ये एक पेयर मिल गया और ये एक पेयर मिला। तो ईच पेयर रिप्रेजेंट अंडर रूट, जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो हर एक पेयर एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पर 3 का पेयर है तो यहाँ पर ये पेयर इस 3 को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट इसको, नेक्स्ट इसको। तो जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 27। तो हम क्या कह सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से 729 का जो हमारे पास अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। तो इस तरफ एक ये हमने किया हुआ है कि 400। नेक्स्ट है हमारे पास 400। तो जब हम 400 के फैक्टर्स बनाते हैं वी गेट दिस सीक्वेंस, 2 से चला जाएगा, फिर ये जाएगा 5 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि 400 के हमारे पास फैक्टर निकल के कितने आ रहे हैं? 2 इंटू 2, 1 2 3 4, तो इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो स्टूडेंट, यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। मीन्स अंडर रूट ऑफ 400 इस ये पेयर एक 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पेयर नेक्स्ट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पेयर ऑफ 5 रिप्रेजेंट दिस 5। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं 5 4 ज़ा 20, तो वी गेट 20। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे जो 3 हमारे पास हैं गिवन, इनको देखते हैं हम। तो इसमें देखते हैं 1764। तो जब हम 1764 के फैक्टर्स बनाते हैं वी गेट दिस। तो हम देखते हैं स्टूडेंट 764 के कितने फैक्टर्स बन गए। ये इस तरफ हमारे फैक्टर्स आ गए, तो हमने इधर लिख लिया 1764 इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो हम देख रहे हैं
एक पेयर 2 का बना है, एक 3 का और एक 7 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज़ 2 इंटू 3 इंटू 7। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालते हैं वी गेट 42। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज़ 42 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ये हमारा आ गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है 4096। तो 4096 के इस प्रकार से हमारे सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये सारा 2 से चला जाता है। तो हम जब देखते हैं तो हमारे पास, हम इनको यहाँ लिख लिया हमने, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पेयर बनेंगे 2 के। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 पेयर बने हैं हमारे पास 2 के। तो हमने ये 6 के 6 पेयर यहाँ पर लिख लिए। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 64 एज आंसर। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारे पास, उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 77744। तो 7744 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालते हैं तो वी गेट दिस। पहले ये 2 से चला जाएगा, फिर ये 11 से चला जाएगा। तो ये आई थिंक आपको मालूम ही होगा। तो ये कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, तो इस तरीके से हमने ये सारे फैक्टर्स को निकाला है। तो हम देखते हैं इस तरफ कि हमारे पास कितने पेयर आते हैं। तो ये सारे ऑलमोस्ट हमारे पास पेयर में हैं। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड और फोर्थ, मतलब 3 तो हमारे पास पेयर आए हैं 2 के और एक आया है 11 का। तो अंडर रूट ऑफ 7744 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 88। तो हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज 88। तो इसका कितना आंसर आया है 88। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 9604। तो 9604 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये पहले 2 से सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद हम 7 से हमारा ये कटता जाएगा। तो एंड तक हमारे पास 7 से चला जाएगा ये सारा। तो जब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने पेयर्स आए हैं, तो हम 9604 के पेयर्स देखेंगे तो वी गेट 1 पेयर ऑफ 2, अनदर पेयर ऑफ 7 और एक पेयर और जो हमारे मिला है वो भी 7 का मिला है। मीन्स 2 पेयर तो 7 के और एक 2 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज 2 इंटू 7 इंटू 7। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 98। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज 98। तो हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें ये मिला। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5929। तो जब हम 5929 के फैक्टर्स बनाते हैं वी गेट दिस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेयर तो आया है 11 का और दूसरा पेयर आया है हमारे पास किसका, 7 का। एक पेयर 11 का और एक पेयर आया है 7 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 क्या आता है हमारे पास, 11 इंटू 7। एक पेयर, एक 11 को रिप्रेजेंट करेगा, एक 7 को रिप्रेजेंट, 7 के पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 5929 इज 77। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें ये इसका स्क्वायर रूट मिला है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट आ गया हमारे पास, वी गेट 9216। अब 9216 को देखते हैं। 9216 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वी गेट दीज फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स बने हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं हमारे पास कितने किनके 2 के कितने पेयर बने हैं और 3 के कितने पेयर बने हैं। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पेयर तो बने हैं हमारे पास 2 के और एक पेयर बना है हमारे पास 3 का। तो जब हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट 96 एज आंसर। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज 96। तो अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 529। अब 529 के फैक्टर्स देखते हैं। तो ये 529 हमारा 23 पेयर ही जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेयर आ रहा है 23 का। तो हम इजीली कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। कितना है 23।
तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें मिल गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, हमारे पास है नेक्स्ट नंबर है 8100। तो जब हम 8100 के फैक्टर्स बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पेयर आते हैं। 2 का एक पेयर मिला है, 3 का एक पेयर और 3 का एक पेयर और मिल गया। तो मीन्स 2 पेयर मिले हैं 3 के, एक पेयर मिला है 2 का और एक पेयर मिला है 5 का। तो हम देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो वी गेट 90। तो हमारे पास हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज 90। तो ये सारा सोल्यूशन था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये सोल्यूशन जो हैं वो हैं ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई so as to get perfect square number. Also find the square root of the number so obtained. मीन्स हमने सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो जिससे उसको मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर में बन जाए। और फिर हमने जो नंबर हमारे को ऑब्टेन हुआ है उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करके देना है। तो मीन्स सबसे पहले तो हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है। तो वो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमें मिल जाएगा। उस स्मॉलेस्ट होल नंबर से अगर हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। और जो हमारे पास वो जो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर मिला है फिर हमें उसका परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, फिर हम फाइंड करते हैं कि हम हमारे क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। लेट्स सी। तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे उस नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और फिर जो वो नंबर मिलता है हमें उस नंबर का भी हमें आगे फर्दर क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करके बताना है यहाँ पर। तो ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम पहला देखते हैं। पहले है हमारे पास 252। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स हमने कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हम देख रहे हैं कि 2 का तो पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा। मीन्स जो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमें कहा गया है वो है 7। तो वो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमें मिल गया है, वो है हमारा क्या है, 7। तो स्मॉलेस्ट वो होल नंबर है। अगर हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 का हमारा बन जाएगा पेयर। और जो नंबर यहाँ से निकल कर आएगा वो नंबर हमारा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो नंबर क्या बनता है हमारा, अगर हम 7 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 252 इंटू 7 करते हैं तो वी गेट 1764। तो हमारे पास हमें मिलता है 1764। और जब हम इस 1764 का स्क्वायर रूट करते हैं तो व्हाट वी गेट, अब देखिए ये पेयर, ये इसके फैक्टर ये बनेंगे ऊपर वाले। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके जो फैक्टर हैं, इसका जो स्क्वायर रूट है 1764 का वो है हमारा 42। मीन्स हमें एक नंबर दे दिया, उस नंबर में हमें बताना था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो एक स्मॉलेस्ट ऐसा होल नंबर फाइंड करिए जिससे इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। और फिर जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यही हमने किया है 252। जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर बनाएं तो हमें मालूम पड़ा कि 7 का पेयर नहीं बन रहा, बाकी सब का पेयर बन रहा है। मीन्स 7 ही वो ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 252 को मल्टीप्लाई करते हैं एक और जो 7 लेकर, नहीं, या फिर 252 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 1764। ये जो 1764 आया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है। फिर हमने जब 1764 का स्क्वायर रूट किया तो जब हमने स्क्वायर रूट करके देखा तो वी गेट 42 एज आर आंसर। तो 64 का जो आंसर आया है 42। मीन्स स्मॉलेस्ट होल नंबर आया है 7 और जो परफेक्ट स्क्वायर आया था हमारे पास नंबर उसका स्क्वायर रूट आया है 42। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि है 180। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर बना के देखते हैं तो हम क्या लोकेट कर पाते हैं कि हमारा जो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो आया है दैट इज़ 5। अगर हम इस 180 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 5 से, एक 5 से, जो 5 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर हमने फाउंड किया है, उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 900, जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब हम इस 900 के हम वो बनाते हैं, इसको हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वी गेट 30 एज इट्स स्क्वायर रूट। तो 900 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें निकल के आता है 30। तो स्टूडेंट ये प्राइम फैक्टराइजेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की है। यहाँ पर मैंने कर नहीं दिखाई, मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स लिखे हैं। तो आप इसको कर सकते हैं इन फैक्टर्स को। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन रेज होता है तो डू कमेंटस, मैं आपको इसके फैक्टर्स भी करके दे दूँगा। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1008। 1008 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 1008 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालते हैं तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये हमारे फैक्टर्स निकल कर आते हैं, जिसमें हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, एक और 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है। लेकिन हमारे पास जो एक 7 है, 7 का हमारे पास पेयर नहीं बन रहा। तो हम कह सकते हैं 7 वो एक ऐसा होल नंबर है जिससे अगर हम 1008 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट, जो हमारे पास नंबर निकल कर आएगा दैट इज़ 1056। तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जब हम इस नंबर का हम क्या करते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो व्हाट वी गेट, इसका स्क्वायर रूट आता है हमारे पास निकल कर 84। मीन्स इसके जो फैक्टर्स हैं वो यही आ जाएंगे, बस यहाँ पर एक 7 और आ जाएगा। और जब हम उन फैक्टर्स में से कॉमन निकाल के पेयरिंग करके कॉमन निकालते हैं तो वी गेट आंसर 84। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 84। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 2028। तो ये हमारे पास नंबर आया है। जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास ये इसके फैक्टर निकल कर आते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2 का पेयर बन रहा है, 13 का पेयर बन रहा है, बट 3 है एक ऐसा नंबर जिसका पेयर नहीं बन रहा। मीन्स 3 ही वो एक ऐसा होल स्मॉलेस्ट होल नंबर है जो कि अगर हम 2028 को अगर हम उस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट अ नंबर जो हमें मिलेगा दैट इज़ 6084। तो ये एक नंबर हमें निकल के आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 6084 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट आएगा 78। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 1458। जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम तो इसके फैक्टर ये निकल कर आते हैं। हम देख सकते हैं 3 के हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं और 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा। मीन्स 2 ही वो एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसको अगर हम 1458 को उस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि है 2916। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है हमें। और जब हम उसका 2916 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वी गेट, तो हमें जो आंसर निकल के आता है वो आंसर निकल के आता है हमारा 54। तो वी गेट 54 एज आंसर। सो दिस इज सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 5 का जो लास्ट है उसको देखते हैं। तो हमारे पास है 768। जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से इसके फैक्टर्स निकालते हैं वी गेट, हमारे पास 4 पेयर आते हैं, 2 के 4 पेयर आते हैं और जिसमें हमारे पास 3 का कोई हमारा पेयर नहीं बनता। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 एक ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। 768 को जब उस 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, हमारे पास 30304 एक नंबर निकल के आता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जब हम इस 2304 को अगर हम इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट क्या निकल के आता है 48। तो ये इसका आंसर है, दिस इज 48। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ये सॉल्यूशंस हैं। तो होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अब इसमें फिफ्थ में था इट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें हमें क्या करना है, अगर हम उस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। और फिर हमने क्या करना है, वो जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, फिर उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, तो लेट्स सी। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशंस क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। तो क्या हम जब उसको उससे डिवाइड करेंगे तो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास है 252। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकालते हैं वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, मीन्स तो एक पेयर तो 2 का आ रहा है, एक पेयर हमारे पास 3 का आ रहा है। तो हमारे पास क्या नंबर बच रहा है, 7। 7 का एक ऐसा नंबर है जिसका हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा। तो यही एक वो नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जिससे अगर हम 252 को हम डिवाइड करते हैं, अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर निकल के आता है, वी गेट 36। तो 36 वो एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका हम अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वी गेट 6 एज स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 36 का वो जो स्क्वायर रूट निकल के आता है वो है 6। तो मीन्स ये नंबर था 252। 252 को हम किस ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें जिससे कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो जब हमने 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर किए, तो जब हम फैक्टर कर कर फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि 7 हमारे पास एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर निकल के आता है जिससे अगर हम 252 को डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि यहाँ पर हमारे इस केस में आ रहा है 36। जब हम उस 36 को अब फर्दर हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है इसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करके बताना है। तो 36 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं वी गेट 6 एज आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2925। जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ये पीएफ का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट फैक्टराइजेशन इट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब हम इसको फाइंड करते हैं, जब हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये फैक्टर निकल कर आ रहे हैं जिसमें 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 13 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यही वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2925 को, तो वी जो नंबर निकल कर आएगा वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो कि है 225। तो फर्दर जो हमें कहा गया है 225, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आता है, दैट इज इक्वल टू 15। तो इसका स्क्वायर रूट निकल के आता है 15। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 396। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या फाइंड करते हैं कि हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 11 एक ऐसा नंबर है जिसका हमारा पेयर नहीं बन रहा। तो क्या है कि 11 ही वो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम 396 को डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वो आंसर हमारा क्या निकल कर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 36। तो जब हम 36 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वी गेट 6 एज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। मीन्स फर्स्ट केस में हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर था 7, सेकेंड केस में 13, थर्ड केस में आया है 11। अब हम देखते हैं फोर्थ केस में क्या है, 2645 है हमारे पास। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर कर कर देखते हैं तो वी गेट दिस, तो जिसमें हमारे पास 23 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा। मीन्स 5 ही वो एक ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जिससे अगर 2645 को डिवाइड किया जाए तो जो आंसर आएगा, जो हमारे पास निकल कर आंसर आ रहा है, दैट इज़ 529। तो 529 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और जब उसका हम
स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 529 का, तो व्हाट वी गेट 23 एज स्क्वायर रूट ऑफ दैट। तो इसका देखो, तो इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमने सिर्फ जो ऊपर हमारे फैक्टर बने हैं तो सिर्फ उसमें से ये इस नंबर को काउंट नहीं करेंगे, इसको दबा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 को दबा लिया तो हमारे पास 23 का पेयर, तो दैट्स वाई 529 का जो स्क्वायर रूट है वो आया है 23। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को। तो देखते हैं स्टूडेंट, फिफ्थ में हमारे पास है 2800। तो जब हम 2800 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालते हैं वी गेट, हमारे पास ये फैक्टर निकल कर आते हैं जिसमें 2 का पेयर है, एक और 2 का पेयर है और एक 5 का पेयर है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 एक ऐसा नंबर निकल कर आ रहा है जिसका कोई पेयर नहीं है, मीन्स 7 ही वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसको हम 28 से जब डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करने पर जो हमारे पास नंबर आता है दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि इस केस में आ रहा है 400। और जब हम 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 20। तो वो हमारे पास आता है 20, मीन्स इस केस में जो स्मॉलेस्ट होल नंबर निकल कर आ रहा है दैट इज़ 7, और जो हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकल कर आ रहा है 20। अब लास्ट को है हमारा 1620। तो जब हम 1620 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालते हैं तो वी गेट दीज फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स में 1620 के फैक्टर्स में देख रहे हैं हम कि एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का और एक 3 का, मीन्स 2 3 के पेयर और एक 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो हम कह सकते हैं कि 5 ही वो एक ऐसा नंबर है जिसको 1620 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड कर कर हमारे पास आंसर निकल कर आएगा वो आंसर जो है दैट इज़ 324 जो है वो हमारा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जब हम उसका 324 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या निकल के आता है, उसका स्क्वायर रूट निकल के आता है 18। तो हम कह सकते हैं हमारा जो नंबर आया है स्मॉलेस्ट होल नंबर वो है 5, और जब हम इसके उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो आता है हमारा 18। विद दिस वी हैव सॉल्व्ड आर 6 क्वेश्चंस। तो अब तक हमने 6.3 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो स्टूडेंट फर्दर जो रिमेनिंग हमारे 7, 8, 9, 10 वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो होप आपको ये सारा समझ लगा होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।